हेलो, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप किसी कामिक पैटर्न में फंसे हुए हो? चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि ये कामिक पैटर्न आ कहाँ से रहा है। तो ये कामिक पैटर्न आ रहा है आपके इमोशंस से, क्योंकि जब हम बच्चे रहते हैं हमें तो उतना समझ में नहीं आता है कि ये कामिक है नहीं है। हमें चोट लग रही है, हम रो रहे हैं, हम खेल लिए, हम खुश हो रहे हैं, फिर चॉकलेट दे दिया, हम और भी ज़्यादा खुश हो रहे हैं। हमें बस खुशी और दुख, यही दो चीज़ें पता है। बट जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं या बड़े होते हैं, वैसे वैसे हमें एक एक इमोशन समझ में आने लगती है कि ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये है, वो है। ठीक है, इट मीन्स हमारा कॉन्शियस लेवल जैसा जैसा बढ़ता है वैसे वैसे हमें ये पैटर्न्स नज़र आने शुरू होते हैं। क्या ये पैटर्न हम खुद क्रिएट करते हैं या ऑलरेडी हम में एनकोडेड होता है? तो इसका आंसर है कि ये ऑलरेडी हम में एनकोडेड होते हैं। और ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं हमारे एंसेस्टर्स से। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि ये जो कामिक पैटर्न है ये क्यों हो रहा है, बिकॉज़ हमें चाइल्डहुड ट्रॉमा है। तो मैं ट्रॉमा भी काफ़ी सालों बाद समझ में आता है कि ये हमारा एक ट्रॉमा है। तब तक हमें पता नहीं चलता कि वो हमारा ट्रॉमा है। कोई कोई किसी किसी को तो पता ही नहीं रहता है कि उनको ट्रॉमा किस चीज़ का है। जस्ट उनको एनजाइटी आते रहती है, पैनिक अटैक्स आते रहते हैं। ठीक है, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड वाई इट इज़ हैपनिंग विद देम। दे डोंट इवन थिंक ऑफ इट। ओके, तो सबसे पहली बात, जब हम ये कामिक पैटर्न्स दिखते हैं तो ये ऑलरेडी हमें एनकोडेड होता है, ये तो मैंने बता दिया। बट कैसे? इट एनकोडेड थ्रू आवर डीएनए। और डीएनए क्या है? वो हमारे एंसेस्टर्स की देन है। जो भी डीएनए हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू पास होते जा रहा है, उसका आज हम ये रिज़ल्ट है। नॉट ओनली फिज़िकली बट मेंटली एंड इमोशनली। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा ये चीज़ कि अरे हमारे मतलब नहीं है, तेरा दादा तो ऐसे था इसलिए तू ऐसी है, या तेरी नानी ऐसे खाना बनाती थी इसलिए वो टेस्ट भी तेरे हाथ में आ गया है। वाई इट इज़ हैपनिंग? जैसे आज ही मेरे माँ ने मुझे कहा है कि बिकॉज़ वो टाइम के तेरे जो नाना जी थे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जबकि उन्होंने डिग्री भी नहीं की थी। तो दैट्स वाई इट केम इन यू ऑटोमेटिकली। वाई? बिकॉज दैट्स द पैटर्न वी आर कैरिंग ऑफ आवर एंसेस्टर्स। वो डीएनए पैटर्न है। अब ये डीएनए पैटर्न से एंड कामिक पैटर्न से क्या कनेक्शन है? राइट, तो जैसे ये चीज़ हम में आ रही है विच इज़ अनसीन, जो हमने देखी भी नहीं है, जो हमें पता भी नहीं है, बट स्टिल हम एग्जिस्ट कर रहे हैं उस हॉबीज़ को लेके, उस पैटर्न को लेके, उस इंटेलिजेंस को लेके। ठीक है, या फिर ऐसे भी रहता है कि जिस शक्ल को लेके, हमारी शक्लें भी हमारे एंसेस्टर्स से काफ़ी मिलती है, ऐसा होगा ही होगा, या फिर तुम्हारे माँ बाप से मिलती है, या कैसे भी होगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो एनकोडेड वर्जन जो रहता है हम में, ये कार्मिकली कैसे दिखती है, ये पैटर्न कैसे दिखता है? तो ये पैटर्न आता है उनके अनहील्ड इमोशंस के थ्रू, जो उनकी मेंटल स्टेट थी वो टाइम पे, जो उन्होंने सहा था। अभी जैसे आपको अपनी इंडिया की हिस्ट्री तो पता होगी, जिन्होंने भी मोस्टली हिस्ट्री सब्जेक्ट्स लिया होगा या हिस्ट्री जो भी इंटरेस्टेड है, या फिर नॉर्मली भी, कि हमारे जो भारत के लोग हैं, जो इंडियन जो औरतें हैं स्पेशली, उन्होंने काफ़ी कुछ सहा है। उन्हें सिर्फ बच्चा पैदा करो, ये काम करो, उन्हें उतनी फ्रीडम नहीं थी। ओके, वो हमेशा ही उनको डोमिनेट किया गया है। ठीक है, और डोमिनेट कौन करते थे? जितने भी मेल थे वो फीमेल्स को डोमिनेट करते थे। वो किस दुख से गुज़र रहे हैं, किस दर्द से गुज़र रहे हैं। ठीक है, 0.01% लोग थे जो उतने समझदार थे, क्योंकि उनकी कॉन्शियस लेवल उस टाइम की थी। बट the females were uneducated, they didn't know how to process this emotion, they didn't know how to talk with the people if they are going through some issue, they didn't know that. और वो जो अनहील्ड ट्रॉमा है, एंड उनको उतना ट्रॉमा दिया गया है,
जैसे काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि डोमेस्टिक वायलेंसेस हुए हैं उनमें, काफ़ी टाइम रेप हुआ है, मतलब ऐसा समझो कि हमारे हिस्ट्री में वुमेंस की कंडीशन काफ़ी डिटोरिएट थी। तो वो जो भी चैनलिंग है उनके डीएनए से, वो ट्रॉमा उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों के ट्रॉमा उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों के ट्रॉमा उनके बच्चों में, ऐसे आते आते ये एक डीएनए में पैटर्न बन गया। ठीक है। एंड व्हेन वी सी फ्रॉम द फादर साइड, तो फादर साइड में मोस्टली प्रोफेशन को लेके ट्रॉमा रहेगा। जैसे वो तो डोमिनेटिंग नेचर के रहेंगे ही रहेंगे, जैसे गुस्सा देना, अगर बाहर कुछ हो रहा है वाइफ पे जाके गुस्सा निकालो, फैमिली पे गुस्सा निकालो। ठीक है, काफ़ी लोग तो काफ़ी अब्यूज़ भी करते थे। या फिर यहाँ वाइफ के साथ हमारे डिज़ायर्स पूरे नहीं हो रहे तो हम बाहर जा रहे हैं, स्पेशली मेल्स के लिए हम बाहर जा रहे हैं, और प्रोफेशनली अगर उनको बहुत कुछ सुनना पड़ रहा तो वो वहाँ पे शांति से सुन ले रहे हो, वापस आ रहे हो और गुस्सा कर रहे हैं। मतलब जो चिड़चिड़ापन है, जो बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है, जिसमें पेशेंस नहीं है, वो ट्रॉमा भी डीएनए के पैटर्न में आ रहा है। और जब हम आज की जनरेशन देखते हैं, ठीक है, हमें दोनों साइड के चीज़ें हमें दिखाई पड़ते हैं, मदर साइड के भी फादर साइड के भी। एंड नाउअडेज व्हाट आई एम सीइंग कि ये जो ट्रॉमा है वो फिज़िकली भी मैनिफेस्ट हो रहा है, फिज़िकली भी। जैसे इफ़ वी आर गर्ल्स, वी आर गेटिंग दिस thyroid issue, PCOD issue, which is actually a hormonal issue, right? And if we are getting from a father side, then बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एनजाइटी। सी स्ट्रेस एंड एनजाइटी मे बी इज़ कमिंग फ्रॉम मदर, बट जो स्ट्रेस है, एनजाइटी है, जो भी उनका जो है कि पैसे कमाने हैं, ये कमाना है, हमें ये चाहिए, हमें इस चीज़ की भूख है, हमें घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, मतलब वो जो मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी है, वो ट्रॉमा फादर साइड से आ रहा है। दिस इज़ द मोस्टली, दो वी आर एजुकेटेड पर्सन, वी आर एजुकेटेड पीपल, एंड इफ़ वी आर गर्ल्स वी आर अर्निंग वेल, ओके, इफ़ यू आर नॉट अर्निंग वेल ऑल्सो, बट पढ़ाया इसलिए ही जा रहा है कि तुम भाई कुछ पैसा कमाओ, खुद की ज़िंदगी बसाओ, इंडिपेंडेंट बनाना है। जो इंडिपेंडेंट बनने के बाद जो लड़कियों में चेंजेस आ रहे हैं, या फिर कुछ भी हो, ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, इट कमिंग फ्रॉम आवर फादर, लाइक इट इज़ एनकोडेड इन आवर लाइक फादर के डीएनए से। बट इफ़ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम इन फ्रॉम योर राइट साइड ऑफ योर बॉडी, कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे सिस्ट होना, या एक साइड का दर्द मतलब सर दर्द होना, या फिर शोल्डर दर्द होना, या फिर लेफ़्ट साइड में ऐसा होना, ठीक है, राइट साइड से हो रहा है तो इट्स कमिंग फ्रॉम फादर, मोस्टली 75% इज़ कमिंग फ्रॉम फादर। एंड इफ़ इट इज़ हैपनिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, श्योरली इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर मदर साइड। ओके, तो ये जो भी है, ये जो फिज़िकली मैनिफेस्टेशन है, तो अगर ये फिज़िकली मैनिफेस्टेशन हो रहा है तो इट मीन्स ये कहीं ना कहीं इमोशनली कितना हमें चेंजेस ला चुका होगा अब तक, या चेंजेस ला रहे होंगे। ठीक है, एंड द वन थिंग इज़, ये जो कामिक पैटर्न है, ये हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, इट इज़ एक्चुअली सॉल्वेबल ऑल्सो, एंड दैट्स वाई there are so much things to learn, जैसे inner child work, mirror techniques, rewiring of brain, ठीक है, trauma release करना। why this terms actually बहुत popular हो रहा है, this is because ये karmically show हो रहा है why relationship is not working properly initially back in our mother father days, और उनके मदर फादर के जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके इसमें, तब चुपचाप हमें अगर उस इंसान से प्यार भी नहीं है तो भी वो औरत, तो भी वो महिला रह लेती थी। ठीक है, अगर उन दोनों को प्यार भी नहीं है, बस उनका बस एक ही था कि बच्चे पैदा करो, रख दो। बट नाउ वी आर फ्री टू चूज़ आवर पार्टनर, बट स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग सो मच, एंड दैट्स व्हाट द पैटर्न। वी आर नॉट हैप्पी इन वन जॉब, हमें कुछ नया चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो अ पैटर्न। इफ़ यू आर गेटिंग दिस पैटर्न को हमें ब्रेक करना है, हमें ब्रेक करते आना चाहिए, राइट? और ये ब्रेकेबल है,
ये काफ़ी चीज़ों से ब्रेक कर सकते हैं। एंड देन यू विल नो योर सेल्फ, देन योर कॉन्शियसनेस विल राइज। जो भी तुम्हारी चेतना है, जो भी तुम्हारे चेतना का स्तर है वो बढ़ेगा। पता चलेगा कि हाँ, ये एक्चुअली ऐसा है। तुम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लगोगे कि वाओ, ये चीज़, इस चीज़ के लिए मैं इतना परेशान होता था या होती थी। ये चीज़, मतलब वो बात आपके लिए इतनी छोटी लगेगी। अभी जो भी बात आपको ट्रिगर कर रही होगी वो बात आपके लिए कुछ वैल्यू नहीं रखेगी। एंड तब आपको समझेगा कि आपका कॉन्शियस लेवल कितना बढ़ चुका है। और ऐसे ही करते करते आप ये कामिक पैटर्न भी ख़त्म कर सकते हो। काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें कामिक पैटर्न ख़त्म कर भी लिए होंगे। इफ़ यू हैव बीन इनटू दिस अवेकनिंग स्टेज, यस, आपको ख़त्म करने पड़ेंगे। और ये भी एक टाइम पे ट्रिगर होता है जहाँ पे हमें अवेकनिंग आती है, राइट? जहाँ पे हमें समझता है ये अवेकनिंग कहाँ से आ रही है, ठीक है? काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं, ऑब्वियसली कोई कोई सोलमेट जर्नी में रहते हैं। मोस्टली ट्विन फ्लेम जर्नी वालों को अवेकनिंग प्रोसेस आता है। एंड व्हेन दे अवेकन, दे गो थ्रू दिस प्रोसेस। उनके मल्टीपल कार्मिक पैटर्न उनके सामने आते हैं एंड दे विल अंडरस्टैंड व्हाई दे आर गोइंग थ्रू दिस। दे विल एक्चुअली अंडरस्टैंड, राइट? कोई कोई तो बोल भी नहीं सकता है कि वो किस लेवल पे है। उन्हें हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है वो टाइम पे। अवेकनिंग प्रोसेस में सोचो, वो अकेले भी नहीं रह सकते। स्टिल दे कैन रिजॉल्व दैट थिंग। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई विल कम विद अनदर वीडियो।